हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली समस्या कब्ज। बच्चों में कब्ज की समस्या हो जाती है, जिद्दी कब्ज। जो पैखाना लेटरिन जो है क्लियर नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है। 5-5 दिन, 6-6 दिन, 10-10 दिन तक बच्चे को लेटरिन नहीं हो पाता है, पैखाना बिल्कुल सूख जाता है। तो जिद्दी कब्ज के बारे में हम बात करेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक बीमारी और उसका विशेष होम्योपैथिक दवा के बारे में बात कर सके। तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाली कब्ज की समस्या। आज खान पान इतना ज़्यादा गड़बड़ हो गया है कि बच्चों में भी कब्ज की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और यह सब कब्ज होने का जो कारण है, सबसे पहला कारण है खान पान की गड़बड़ी। आजकल बच्चे जो होते हैं दुकान में, अगल बगल के दुकान में चिप्स, भुजिया, नमकीन, कुरकुरे, बच्चे लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अगल बगल के मार्केट में जो है यह चीज़ हर दुकान में उपलब्ध होता है। कुरकुरे, चिप्स, भुजिया और क्या क्या, बिस्कुट, चॉकलेट, बहुत सारा चीज़ मार्केट में मिलता है, जिसको बच्चा खाने में ज़्यादा पसंद करते हैं। खास करके आजकल के बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन वह सेहत के लिए ठीक होता नहीं है। वह पेट में खाने के बाद जो है वह पेट में जा कर के डाइजेस्टिक सिस्टम जो होता है उसको ख़राब कर देता है, बिल्कुल ख़राब कर देता है। पैखाना बिल्कुल सूख जाता है, लीवर में कुछ दिक्कत आने लगता है, लीवर में सूजन हो जाता है, लीवर में कभी-कभी पेट में दर्द भी होने लगता है। तो मार्केट का सामान ज़्यादा खाने की वजह से पेट में कब्ज की समस्या बन जाती है, गैस की, अपच की समस्या बन जाती है। पैखाना बहुत दिन तक नहीं होता है, 4 दिन, 5 दिन, किसी-किसी को 10-10 दिन तक पैखाना नहीं होता है। इतना ज़्यादा कब्ज बन जाता है पेट में। तो होम्योपैथ में कुछ मेडिसिन है, जिसके प्रयोग से इस कब्ज को ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसको ठीक करने से पहले बच्चे जो होते हैं, उनके घर के जो उनके माता-पिता होते हैं, तो उन्हें कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ ऐसा खाना दिया जाए जिससे उनका पेट साफ़ रहे। जैसे रस वाला फल जो होता है, रसदार फल होता है, उसका प्रयोग करवाना चाहिए। जैसे खरबूजा हो गया, नींबू हो गया, नारंगी हो गया, अंगूर हो गया, ये सब जो फलदार रसदार जो फल होते हैं, खाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। खाना इस ढंग का खिलाया जाए जिससे कि पेट की कोई समस्या ना हो। साधारण खाना देना चाहिए बच्चे को। दुकान का जो भी सामान होता है उससे बच्चे को बचाना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वो सब चीज़ को रोक देना चाहिए और रसदार फल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि पेट का सिस्टम ठीक रहे। तो होम्योपैथ में 4 किस्म की दवा है, जिसके प्रयोग से इस बीमारी को, बच्चे की जिद्दी कब्ज को आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसमें परहेज़ की ज़रूरत होता है, खान-पान में बदलाव की ज़रूरत होता है। जो ऐसा चीज़ खाए जिससे पेट में कोई दिक्कत ना हो। तो होम्योपैथ में 4 किस्म की दवा है, जिसके प्रयोग से बच्चों की जो जिद्दी कब्ज होती है, वो आसानी से ठीक हो जाता है। तो हम कुछ 4 दवाओं का फ़ॉर्मूला बताएँगे, कॉम्बिनेशन बनाने का एक फ़ॉर्मूला बताएँगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम दवा के बारे में, होम्योपैथ में स्पेशल कब्ज की दवा के बारे में बात करते हैं। तो स्पेशली कोई बच्चे के लिए तो होता नहीं है, बच्चे और सियाने दोनों में यह दवा काम करता है। स्पेशली कोई होम्योपैथ में बच्चे के लिए स्पेशली कोई दवा नहीं आता है। जो भी दवा होता है लक्षण के मुताबिक बड़े और सियाने और छोटे बच्चों में प्रयोग किया जाता है। केवल पोटेंसी में अंतर होता है। तो होम्योपैथ में एलुमिना फर्स्ट नंबर दवा है, दूसरी नंबर दवा ब्राउनिया है। एलुमिना 30 और ब्राउनिया 30 को जो है, एक एलुमिना 30 और ब्राउनिया 30 को 1 सीसी में डिस्टिल्ड वाटर भर करके 10 बूंद दवा ब्राउनिया 30 में से और 10 बूंद दवा एलुमिना 30 में से 1 सीसी में मिला लेना चाहिए।
और उसके बाद दूसरे शीशी में ओपियम 30 और साइलेसिया 30। ओपियम 30 और साइलेसिया 30 को एक शीशी में डिस्टिल वाटर डाल करके उसमें 10 बूंद दवा साइलेसिया 30 में से, 10 बूंद दवा ओपियम 30 में से एक शीशी में बना लेना है। फर्स्ट शीशी में तो बता ही दिया है, लुमिना और ब्राउनिया 30 10-10 बूंद डिस्टिल वाटर डाल करके मिला लेना है। और दूसरे शीशी में 10-10 बूंद दवा 30 पोटेंसी में साइलेसिया और ओपियम डिस्टिल वाटर में मिला लेना है। तो इसका प्रयोग जो है दिन में 5-5 बूंद दवा दिन में 3 बार देना चाहिए, सुबह, दोपहर में और शाम में। तो यह तो हम बनाने का फॉर्मूला बता दिए कि कैसे बनाना है। 2 शीशी लेना है और उसमें डिस्टिल वाटर डाल करके एक शीशी में एलुमिना 30 और ब्राउनिया 30 10-10 बूंद मिला लेना है। दूसरे शीशी में डिस्टिल वाटर डाल करके 10 बूंद दवा साइलेसिया 30 10 बूंद दवा ओपियम 30 मिला लेना है। और इसका प्रयोग 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में, दोपहर में और शाम में करना है। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब चलिए अब इस दवा के बारे में जानकारी देते हैं कि इसका क्या काम होता है, यह कैसे कब्ज को ठीक करता है, माने क्या इसमें देखने को मिलता है। तो एलमुना में जो होता है एनस, जो मलद्वार होता है ना, मलद्वार का जो मांसपेशी है बिल्कुल लूज हो, काम नहीं करता है, बिल्कुल जैसे लगता है कि उसमें ताकत ही नहीं है। एनस जो होता है, मलद्वार जो होता है एलमुना में, बिल्कुल उसमें कमजोरी आ जाता है, उसमें कोई ताकत ही नहीं रहता है, पैखाना क्लियर हो नहीं पाता है। पेशेंट 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक पैखाना जाता ही नहीं है, पैखाना लगता ही नहीं है, महसूस ही नहीं होता है। और पैखाना लगता भी है तो जाने के बाद पैखाना हो नहीं पाता है, यहाँ तक कि पतला पैखाना भी नहीं हो पाता है। इस ढंग से मलद्वार कमज़ोर हो जाता है। और जब भी कोशिश करने पर पैखाना जो है छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े में होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो वैसे कंडीशन के लिए एलुमिना होता है। और उसके बाद आता है ब्राउनिया। ब्राउनिया में जो होता है, जो आंत होता है ना, आंत, उसमें का नमी ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल चिकनाहट खत्म हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। इस वजह से पैखाना क्लियर नहीं आ पाता है। और यह सूखने का कारण होता है कि बच्चों को अगर कफ का शिकायत हो जाता है, खांसी हो जाता है, तो उस कंडीशन में अंग्रेजी कफ सिरप का प्रयोग करने से जो है, उस का प्रयोग करने से कफ जो है पैखाने के रास्ते से जो बाहर आता है, उस वजह से जो है वहाँ का चिकनाहट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसीलिए बच्चों की सर्दी खांसी में अंग्रेजी दवा का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आंत का जो है, आंत का नमी खत्म हो जाता है, चिकनाहट खत्म हो जाता है। इस वजह से ब्राउनिया में लेट्रिन क्लियर नहीं हो पाता है। तो वैसे कंडीशन में ब्राउनिया का प्रयोग बहुत अच्छा काम करता है, बड़े में और छोटे और बड़े दोनों में। उसके बाद आता है साइलेसिया। साइलेसिया में होता है कि इसका जो है लेट्रिन तो लगता है, इसमें जो है लेट्रिन लगता है, लेकिन जैसे ही लेट्रिन करने जाने पर पैखाना आधा आता है और आधा जो है अंदर ही रुक जाता है, अटक जाता है, निकल नहीं पाता है। माने इसका कब्ज बहुत जिद्दी होता है। माने आधा पैखाना तो इसमें हो जाता है और आधा जो है अंदर में ही रह जाता है। तो वैसे कंडीशन के लिए साइलेसिया बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद आता है ओपियम। ओपियम में होता है कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक लेट्रिन जाने का महसूस ही नहीं होता है। माने मलद्वार इतना कमज़ोर हो जाता है कि पैखाना क्लियर हो नहीं पाता है। ज़्यादा कोशिश करने पर जो है बकरी का जो पैखाना होता है गोला गोला, उस ढंग का निकलने लगता है। तो वैसे कंडीशन के लिए इन 4 दवा का प्रयोग किया जाता है, जो जिद्दी कब्ज होता है उसके लिए। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और लोगों में शेयर करें, ताकि हम विशेष दवा, विशेष बीमारी के बारे में बता सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।